मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस दुनिया में जो मुल्क सबसे ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हुआ है उस मुल्क का नाम सऊदी अरब है, क्योंकि ये वो मुल्क था जो खालिस इस्लामी रिवायात का पासदार था। लेकिन इसके बाद ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बदला कि यहाँ मुख्तलिफ बिदात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे इवेंट्स मुनक्किद होने लगे जिनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये सऊदी अरब नहीं बल्कि कोई मगरबी मुल्क है। ऐसा ही एक कारनामा अभी चंद दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से देखने को मिला, जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। ये कौन सा कारनामा था और ऐसा क्यों किया गया, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने जानने वालों और चाहने वालों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा साल खाना काबा की सफाई का काम चलता रहता है, लेकिन साल में एक मरतबा खुद सलमान बिन अब्दुल अजीज यहाँ आते हैं। लेकिन इस दफा इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से इनके शहजादे मोहम्मद बिन सलमान हरम में तशरीफ लाए, वहां नमाज पढ़ी और इसके बाद उन्होंने खुद सफाई शुरू कर दी। ये सफाई जारी थी कि यहाँ पर एक ऐसी तख्ती देखी गई जो खाना काबा की दीवार पर नस्ब की गई थी और जिस पर शहजादे सलमान बिन अब्दुल अजीज का नाम दर्ज था, जो कि सरासर बिद्दत के जमरे में आता है, क्योंकि बिद्दत हर उस काम को कहते हैं जिसका इस्लाम में कोई हुक्म ना हो और ना ही सहाबा कराम ने उसे किया। याद रहे कि आज तक सऊदी अरब में 100 से ज्यादा शहजादे हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी खाना काबा की दीवार मुबारक पर इस तरह की तख्ती लगाने की जसारत नहीं की। यकीनन ये अल्लाह का घर है जहां किसी को भी कुछ भी लिखने या अपने नाम की तख्ती लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इन शहजादों को चाहिए कि वो अपने नाम की तख्ती हटा दें ताकि बिद्दत से बचा जा सके। इस वाक़े के बाद एक और वाक़या भी पेश आया जिसे इसी तख्ती के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा गया है कि ये सिर्फ अल्लाह की जानिब से एक इशारा है। हुआ कुछ यूं कि इस वाक़े के 1 या 2 दिन बाद हरम मुकद्दस में शदीद तूफान आ गया, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे और साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मजीद तेज होती गई। इस तूफानी बारिश के हवाले से लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि बिदात को छोड़कर दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर लो, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है। प्यारे दोस्तों, बेशक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरमैन शरीफैन की जमीन को गुनाहों से पाक रखने की हिदायत दी थी, लेकिन जिस कदर इस हुर्मत वाली जमीन पर नेकियों के बदले सवाब लिखा गया है, अब इतने ही बड़े पैमाने पर बदियों के बदले अजाब दिया जा रहा है। और मौजूदा सूरत हाल को देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब ममलकत सऊदी अरेबिया मजीद दिनों तक इस्लामी हुकूमत के तौर पर बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि सऊदी अरब के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान का वाज़े तौर पर एक तकरीब में कहना था कि मैं जल्द इस मुल्क को एक यूरोपीय मुल्क बना दूंगा। लिहाजा आज आप सऊदी अरब में जगह जगह फुहाशी और उरियानी के अड्डे देखेंगे, और ये फुहाशी है जिसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े आलीशान होटल बनाए गए हैं और फिर इनमें अयाशी का सामान इकट्ठा किया गया है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद यहाँ जोड़ों को अयाशी की इजाजत भी दे दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़का और लड़की यहाँ रंगरलियां मनाना चाहते हैं तो इनको रोकथाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस काम के लिए इनको सिर्फ $80 अदा करने होंगे और फिर वो जो चाहे कर सकते हैं। अब इस इकदाम के बाद सऊदी अरब के साहिल समंदर पर जिस तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, इनको देखकर वाकई रूह कांप जाती है और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ये मुस्लिम मुल्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह साहिल समंदर पर नीम बरेना लड़के और लड़कियां शर्मनाक हरकत में मसरूफ हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसी जगह मौजूद एक मगरबी लड़की से जब यहाँ के माहौल के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि मैं इस मुल्क में बहुत अरसा गुजार कर गई, लेकिन तब यहाँ हम गाना सुनने को भी तरसते थे, लेकिन अब हर चीज बदल गई है और अब मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी जन्नत में घूम रही हूँ जहाँ सब कुछ मुयस्सर है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए इधर ही रहूं। यहाँ के मौजूदा कल्चर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब बाकायदा तौर पर यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ खवातीन की रेसलिंग का आगाज भी कर दिया गया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और कभी फेल है। जी हाँ, सऊदी अरब में गुज़श्ता साल 11 अक्टूबर को रियाज सीजन में पहली बार खवातीन की रेसलिंग हुई, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन इस मेले में पहुंचे और इन लम्हात से खूब लुत्फ अंदोज भी हुए। इस मुकाबले में 29 साला अमेरिकन रेसलर लेसी इवांस और 37 साला कैनेडियन रेसलर नितालिया नीद्रित एक दूसरे के मद्दे मुकाबले नजर आए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले रिपोर्ट्स थी
कि ये दोनों खवातीन रेसलर इंतहाई मुख्तसर लिबास में एक दूसरे से फाइट करती नजर आएंगी। लेकिन ये तमाम रिपोर्ट्स उस वक्त बेबुनियाद साबित हो गई जब ये दोनों खवातीन मेजबान मुल्क की सकाफत और रिवायात के मुताबिक लिबास में मैदान में उतरी। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पर ऐसे मुकाबले करवाना किसी भी सूरत इस्लामी रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इन्हीं मुकाबलों की आड़ में इस मेले में खूब रंगरेलियां भी मनाएगी और खुल्लम खुल्ला शराब व कबाब की महफिलें सजाएगी। इसके अलावा इस इवेंट में ऐसी बेशुमार लड़कियां मौजूद थीं जिनके नीम बरेना लिबास और बेहुदा डांस ने पूरे मजमे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रखी थी। और इस बारे में जब इंतजामिया से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि हमें कामयाब होने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, याद रखिए कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, बल्कि पिछले कुछ अरसे में सऊदी अरब की खवातीन को मुकम्मल आज़ादी दी जा चुकी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में खवातीन को लाजमी तौर पर अपने मर्द सरप्रस्त के साथ रहने के कानून के आर्टिकल से पैराग्राफ हज़फ कर दिया गया है, जिसके बाद ममलिकत में खवातीन को वालिद, भाई या शौहर के साथ रहने की बजाय तन्हा रहने का हक हासिल हो चुका है। इस तरमीम के बाद सऊदी अरब में खवातीन को अब तलाक या किसी जुर्म में सजा मुकम्मल करने के बाद इनके मर्द सरप्रस्तों में से किसी एक के हवाले करने की बजाय तन्हा रहने की इजाजत हासिल होगी। और इसी तरह खवातीन को अब कई मामलात में मर्द सरप्रस्तों की इजाजत लेना भी जरूरी नहीं होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सऊदी अरब के इक्तिसादी लिहाज से आम साहिली शहर मलिक अब्दुल्ला में खवातीन को बिकिनी पहनकर घूमने, हुक्का पीने और अपने साथ घरेलू जानवर रखने की इजाजत भी दे दी गई है। फ्रांस प्रेस ने मलिक अब्दुल्ला शहर के प्योर बीच नामी साहिल के इफ्तिताह के बारे में एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक कंजर्वेटिव मुल्क के नाम से पहचाने जाने वाला मुल्क सऊदी अरब अब आजादी के नाम पर उर्यानियत और बरहनगी को पसंद करने वालों के लिए एक नया और अनोखा मुल्क बनकर सामने आ रहा है। वजह है नीलगू पानी और सफेद रेत के इस साहिल पर लोग बिना किसी रोक टोक इंसानी और इस्लामी बंधनों से आजाद होकर अपने मन चाहे तरीकों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सऊदी खातून ने फ्रांस प्रेस से कहा कि उसे इस बात पर खुशी है कि वो साहिल पर जाकर अपने मन चाहे तरीके से वहाँ की सहूलतों से फायदा उठा सकती है, और जब मेरा दिल करता है मैं अपने मनपसंद शख्स के साथ वक्त गुजार लेती हूँ। फ्रांस प्रेस के मुताबिक इस साहिल के जिम्मेदार अफराद को खवातीन और मर्दों के दरमियान कानूनी या गैर कानूनी ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं है, और इस इलाके में साथ रहने वाले मर्द और औरत का आपस में शरई लिहाज से महरम होना भी जरूरी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल और यहाँ होने वाले गैर इस्लामी कामों के मुताल्लिक जब सऊदी अरब के नाम निहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हर सूरत अपनी मईशत को मजबूत करना है, और जब तक हमारे मुल्क में अयाशी और खेल कूद के लिए बाहर से सयाह नहीं आएंगे तब तक हम अपनी मईशत को कामयाब करार नहीं दे सकते। दोस्तों, इन बातों से साबित होता है कि अब हमें मजीद तबाही के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल इस्लामी असूलों से गाफिल हो चुके हैं, जो यकीनन हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या सऊदी अरब के ये कवानीन वाकई जायज हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो और मौजू के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।